तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोधी फार्मिंग ब्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं जॉन डीरे कंपनी ने 2024 में नया मॉडल लॉन्च किया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे जॉन डीरे कंपनी ने 5050D गेयर प्रो लॉन्च किया है। आज हम इसका फुल रिव्यू जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसका हम पूरी जानकारी देंगे आपको। आपने यदि ये वीडियो पूरे देख लिया तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 5050D और 5045D गेयर प्रो के लिए। तो आइए सबसे पहले हम आगे से हम बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे चाबी वाला लॉक आता है इसकी बोनट में जॉन डीरे के। इसमें आप देख पा रहे हो चाबी दी है, इस चाबी के द्वारा पूरे ट्रैक्टर को लॉक किया जाता है। इसको हम घुमाएंगे तभी ये इसका लॉक खुलेगा। और इसमें हमें एक हैंडल भी दिया है जिसके द्वारा हम हल्का सा इसको उठा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हैंडल दिया है कंपनी ने। और ये आप देखेंगे इसमें 2 गैस स्प्रिंग दिए हैं, जिसमें आप देखोगे कि ये हमें अलग से इसमें कोई भी रॉड नहीं लगाना। आप ये देख पा रहे हो 2 गैस स्प्रिंग दिए हैं, ये ऑटोमेटिक बोनट ऊपर चला जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें हमें सूखा फिल्टर देखने को मिल जाता है। जो एयर क्लीनर का फिल्टर आता है, सूखा वाला फिल्टर आता है इस ट्रैक्टर के अंदर। इसका फायदा ये है कि ये 99.9% हवा को साफ करने की क्षमता रखता है। इसका सीधा मकसद है इंजन के अंदर हवा जाना तो सिर्फ साफ जाएगी, नहीं तो इसके अंदर अगर ये चोक हो गया तो हवा जाना भी बंद हो जाती है। उसके लिए कंपनी ने एक सेंसर दिया है, जो कि हमें यदि फिल्टर चोक हो गया तो हमें मीटर पर दिखा देता है कि इस ट्रैक्टर का फिल्टर चोक हो गया। हमें ऐसे ये सेंसर मीटर पर हमें सिग्नल देता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें बैटरी वगैरह आपकी अंदर देखने को मिल जाएगी, ताकि आपका सुरक्षित रहता है। ट्रैक्टर कहीं भी खड़ा है तो बैटरी वगैरह की सुरक्षा है, चोरी होने का चांस नहीं है। इसके बाद इस वाले नए मॉडल में एक चीज़ और दी है कंपनी ने। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डीजल कूलर दिया है, जो कि लगातार इसके जो डीजल है उसको ठंडा करने का काम करता है, ताकि हम ट्रैक्टर को लगातार लंबे टाइम तक कितने टाइम ट्रैक्टर को चला सकें। और इस जो मॉडल हम देख रहे हैं इसके ये 4 व्हील ड्राइव मॉडल है। आप देख पा रहे हो इसमें सील पैक एक्सेल आता है। इस एक्सेल में आप चाहे धान की मचाई में चला रहा हो, चाहे सूखे में चला रहा हो, कहीं भी चला रहा हो, तो ऑयल सील टाइप का एक्सेल है। इसमें कहीं भी अंदर ऑयल पानी या धूल वगैरह जाने की कोई चांस नहीं है। और इसकी सर्विस अच्छी है, इस एक्सेल में कहीं भी कोई टूट फूट की समस्या नहीं आती। आइए हम इस तरफ देखते हैं। तो इधर आप देखेंगे जैसे डाटा प्लेट आती है जॉन डीरे में, यहाँ पर आती है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि मॉडल दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, सन दिया हुआ है, 8वें महीने का बना है, 2024 का है। ये आप देख पा रहे हो कि इसकी 41.2 PTO हॉर्स पावर आती है। और ये इसका चेज नंबर वगैरह यहाँ पर दिया रहता है। इसके बाद आप देखोगे तो ये फिंगर गार्ड होता है। जैसे मान लीजिए आपका ट्रैक्टर कहीं भी थ्रेसर वगैरह में चल रहा है, खड़ा हुआ ट्रैक्टर चल रहा है, या मेड़ के किनारे से कहीं से ट्रैक्टर जाता है, तो ये फिंगर गार्ड दिया है ताकि इसके पंखे वगैरह में कोई नुकसान ना हो, और जो चला रहा है ड्राइवर या कोई, जैसे हम बाजू में खड़े हैं तो आप अपने लिए भी कोई नुकसान ना हो। इसके बाद इसमें आप देखोगे जो एक परिवर्तन दिया है कंपनी ने, वो ये दिया है कि आप देखोगे यहाँ पर एक डीजल फिल्टर जो है सिंगल वाला फिल्टर दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर का जो सर्विस अंतराल है, पहले 5050D या 5045D की सर्विस हर 250 घंटे में होती थी। इस वाले ट्रैक्टर में गेयर प्रो वाले मॉडल में इस ट्रैक्टर की जो सर्विस होगी 500 घंटे में होगी। पहली सर्विस आपको 100 घंटे पे कराना है, इसके बाद हर सर्विस आपकी 500 घंटे के अंतराल से होगी। तो हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है, हमें काम करने का समय ज़्यादा मिलता है, हमें बार बार ट्रैक्टर को बंद नहीं करना पड़ता, हमें बार बार मैकेनिक को या सर्विस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम काम लगातार कर पाएंगे। मान लीजिए सीजन में कोई सर्विस आ गई तो हमें रुकना नहीं पड़ता, क्योंकि लंबा टाइम मिल जाता है हमें चलाने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ने मैटिंग लगा के दी है, ताकि हम जब ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं तो ग्रिपिंग वगैरह अच्छी रहे, हमें स्लिप होने के चांस कम रहे। और दूसरा चीज़ है जो गर्म हवा रहती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, ड्राइवर को लगातार चलाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम टायर की हम बात करते हैं तो इस 5050D में आपको आगे का टायर मिलेगा 950/20 का टायर मिल जाएगा। ये कंपनी ने टायर की चौड़ाई बढ़ा दी है, पहले 18 का आता था, अब इसमें 950/20 का टायर दिया हुआ है। और डिस्क की ऊंचाई बढ़ा दी है ताकि हमें ट्रैक्टर चलाने में स्लीपेज वगैरह कम आए। इसके बाद हम पीछे की हम बात करें तो कंपनी ने बदलाव किया है इसमें। पहले आपने देखा होगा 5050D में 14/9/28 के टायर आते थे। इस वाले मॉडल में आपको 15/9/28 के टायर मिल जाएंगे, और 14 का भी मिलेगा आपको। यदि किसी किसान को 14 का चाहिए तो 14 का भी मिल जाएगा, और इसमें 15 का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये आपको 5045D और 5050D दोनों ट्रैक्टर में टायर उपलब्ध हैं। यदि हम 2 व्हील की हम बात करते हैं तो पीछे आपको 14/9 या 15/9/28 का टायर मिल जाएगा, और आगे वाला मिलता है हमें 750/16 का टायर मिलता है 2 व्हील ड्राइव में। तो आइए हम गेयर प्रो के बारे में समझते हैं। गेयर प्रो क्या है, जो कंपनी ने गेयर प्रो मॉडल दिया है, इसमें क्या बदलाव किया गियर में। आपने देखा होगा जो पहले का ट्रैक्टर आता था 5050D या 5045D तक का जो मॉडल दोनों मॉडल आते थे, उसमें हमें गियर मिलते थे 8+4 की स्पीड मिलती थी।
जैसे हम बात करते हैं तो उस वाले साइड वाले गियर में आपको 1 2 3 4 गियर मिलते थे, तो वो गियर तो इस वाले मॉडल में सेम है। इसके बाद आप इधर देख पाते थे पहले वाले मॉडल में हमें मिलता था AB और R, हाई लो रिवर्स गियर मिलता था। तो इस वाले मॉडल में कंपनी ने एक गियर बढ़ा दिया है, यहाँ पर ABC मतलब हाई लो मीडियम रेंज गियर कर दिया है और एक रिवर्स का गियर दिया हुआ है। तो इससे हमें जो है पहले के ट्रैक्टर में हमें 8 स्पीड मिलती थी आगे चलने के लिए, लो के गियर में 4 और हाई के गियर में 4 और रिवर्स में 4 मिलती थी पहले वाले ट्रैक्टर में। लेकिन इस वाले मॉडल में हमें मिल जाती है A में 4, B में 4 और C में 4। तो ये 12 स्पीड हमें आगे की मिल जाती है, हाई लो मीडियम में 4 स्पीड मिल जाती है और रिवर्स गियर में भी हमें 4 स्पीड मिल जाती है। तो ये ट्रैक्टर जो है 12+4 का गियर बॉक्स के साथ आता है। तो गियर प्रयोग करने का फायदा क्या होता है, आपने देखा होगा अब धीरे धीरे जमीन जो है बदलती जा रही है। हर खेत अलग अलग होता है, किसी की जमीन नरम होती है, किसी खेत में जमीन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मीडियम रहती है। तो अलग अलग जमीन के हिसाब से हम गियर का सिलेक्शन कर सकें, क्योंकि हमारे पास जब गियर ज़्यादा होंगे तो हम हर जमीन के हिसाब से सही सटीक गियर और सही गियर लगा पाएंगे, जिससे क्या होगा कि ट्रैक्टर पर अनावश्यक लोड नहीं आएगा, इंजन पर अनावश्यक लोड नहीं आएगा, तो डीजल की बचत भी होगी और टायर में स्लिपेज भी कम आएगा। इसके बाद आप देखते होंगे कि अभी यंत्र का बदलाव हो रहा है, पहले सीमित यंत्र थे, अभी यंत्र भी जो है बढ़ते जा रहे हैं जमीन में या उपयोग करने के हिसाब से। तो हम यंत्र के हिसाब से भी गियर का स्पीड सिलेक्ट कर सकें, इसलिए गियर प्रयोग का फायदा आप जमीन के मुताबिक या फिर आप यंत्र के जो आप पीछे इम्प्लीमेंट चला रहे हैं उसके हिसाब से आप सही गियर का सिलेक्शन कर सकें। गियर प्रयोग में आपको ये फायदा मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आप सीट देखेंगे, सीट में कंपनी ने बदलाव किया है, इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है और इसकी ये ऊंचाई बढ़ा दी है, ताकि आप लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा आरामदायक कर दे इस सीट को, तो आप लंबे टाइम तक इस ट्रैक्टर को लगातार चला सकें। इसके बाद अगर हम बात करें इसको इस सीट में एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आरामदायक है बैठने में। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, तो ये आप सीट के आगे पीछे अपनी हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे या पीछे आपको पास करना है सीट को या दूर करना है, वो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक सेटिंग और होती है, अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर आप अपने वजन के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो इसको टाइट कर देंगे, जिसका वजन ज़्यादा होता है तो हम टाइट करते जाएंगे और जिसका वजन कम होता है तो हम इसको खोलते जाएंगे, तो ये वजन के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 4 व्हील ड्राइव का लीवर मिल जाता है। आप ज़रूरत है तो हम इसको 4 व्हील में एंगेज कर देंगे, अगर हमें काम नहीं है तो हम इसको 2 व्हील में एंगेज कर देंगे, 2 व्हील में चलाएंगे। अब ये नीचे है तो 2 व्हील में इसको हम ऊपर की तरफ खींच देंगे तो 4 व्हील गियर लग जाएगा, मतलब आपके चारों टायर ताकत लगाना काम कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये डबल क्लच का लीवर आता है। इस ट्रैक्टर में जो क्लच आता है स्वतंत्र क्लच आता है, इंडिपेंडेंट क्लच आता है। हम इसके द्वारा PTO को एंगेज करते हैं, ये PTO वाला क्लच दिया हुआ है। इसके बाद आप ये छोटा वाला लीवर देख पा रहे होंगे, ये दिया है PTO की स्पीड हमें कम ज़्यादा करना है। जैसे आप पीछे देख पा रहे होगे तो 540 स्टैंडर्ड PTO RPM आते हैं। इसके बाद आगे की तरफ हम यदि इस लीवर को करते हैं तो यहाँ पर 540 इकोनॉमिकल PTO स्पीड हमें मिल जाती है। और कुछ मॉडल में जैसे हमें दूसरे मॉडल में यदि हमें रिवर्स PTO चाहिए वो भी यहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाता है, फिर उसमें हमें 540 और एक रिवर्स PTO वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डीजल टैंक की हम बात करते हैं तो जॉन डीयर के हर मॉडल में डीजल टैंक पीछे ही आता है। उसका एक कारण है, जैसे कि जॉन डीयर की जो मशीन बनी है वो इस हिसाब से बनी है कि हम इसको लगातार कितने भी टाइम उपयोग कर सकें। तो डीजल टैंक पीछे देने का मकसद ये है कि जब हम ट्रैक्टर को लगातार चलाते हैं तो लगातार चलाने में डीजल कम गर्म होता है पीछे देने से। आगे टैंक रहेगा तो आपका इंजन से लगा हुआ रहता है तो डीजल जल्दी गर्म हो जाता है, पीछे देने से डीजल टैंक में डीजल कम गर्म होता है। और जैसे हम देखते हैं जॉन डीयर के ट्रैक्टर में जो डीजल टैंक आता है फाइबर का आता है। फाइबर का देने का फायदा ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा किसान जब ट्रैक्टर को खेत पे ले जाते हैं तो फुल टैंक करके ले जाएंगे, लेकिन जब वापस लाते हैं खेत से काम करने के बाद वापस आते हैं तो यदि डीजल टैंक में आधा है तो उसको आधा ही छोड़ देंगे और अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डीजल है वो गर्म रहता है, तो गर्म रहने से ऊपर वाली जो हवा है वो भी गर्म रहती है, और जब रात में ठंडा होता है तो जो गर्म हवा है वो बूंद बन के ऊपर चमक जाती है। जब वो बूंद बन के ऊपर चमक जाती है तो वो पानी जो है जंग लगाने का काम करता है। लोहे के टैंक में फाइबर में जंग लगने का समस्या वगैरह भी नहीं आती। इसके बाद इसमें जॉन डीयर के ट्रैक्टर में हर ट्रैक्टर में आपको 3 होल मिलते हैं टॉप लिंक लगाने के लिए। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, या आप किसान के फायदे की बात वाले या प्लेलिस्ट में जाकर भी इसका वीडियो आप देख सकते हैं। फुल वीडियो इसमें दिया हुआ है,
इसको कैसे हमें सेट करना है, कैसे चलाना है। इसके बाद एक फीचर्स आता है इसमें, जिसके द्वारा जैसे हम सोयाबीन वगैरह की बोनी कर रहे हैं, गेहूँ की बोनी कर रहे हैं, तो हम इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा बीज कहीं दबेगा नहीं। ये देखिए आप, इसको हमने खड़ा कर दिया तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होने लगती है लिंक। इसकी भी आपको पूरी सेटिंग है और वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें पीछे एक्सेल की हम बात करते हैं तो सबसे हैवी एक्सेल आता है जॉन डीयर के ट्रैक्टर में। आप जॉन डीयर का कोई भी मॉडल लेते हैं, चाहे आप 40 हार्स पावर, 36 हार्स पावर या कोई बड़े से बड़ा मॉडल भी लेते हो, तो आप एक्सेल देखोगे तो बहुत हैवी एक्सेल आता है। इसमें प्लानिटरी एक्सेल आता है, जिसका फायदा यह होता है कि आप इस ट्रैक्टर पे कितना भी हैवी यंत्र चला सकते हो, इसमें टूटे फूटे की आपको समस्या नहीं मिलेगी। दूसरा चीज, इसमें अलग से कोई भी आपको ब्रेक ड्रम नहीं मिलता है। इसके बाद ये जो एक्सेल कंपनी ने दिया है 50-50D तक के मॉडल में, इसको पूरा ऑयल वाला एक्सेल कर दिया है। इसके अंदर जो है ऑयल भरा होता पूरा, इससे हमें बार बार ग्रीस करने की समस्या नहीं रहती। जैसे हम बार साइड में ग्रीस करते थे, कई बार किसान ने छोड़ दिया तो बैरिंग वगैरह टूट जाता था, तो ये सब समस्या नहीं आती क्योंकि कंपनी ने इसको पूरा ऑयल वाला एक्सेल कर दिया है। इसके बाद कंपनी ने अभी जो बदलाव किया है, आप टूल किट में देख पाएंगे। टूल किट पहले चद्दर की आती थी या लोहे की आती थी, तो उसमें क्या होता था, एक तो आवाज करता था, जैसे हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो आवाज आती थी। दूसरा चीज, उसमें जंग वगैरह लगती थी, जैसे हमने नट बोल्ट या पाना वगैरह इसमें रखे हैं तो जंग लगती थी, जिससे नीचे भी जंग आती थी। अब कंपनी ने इसको फाइबर का कर दिया, तो जो आवाज वगैरह की दिक्कत है वो भी खत्म हो गई। उसके बाद इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगी फाइबर का देने से। इसके बाद स्टीयरिंग की हम बात करते हैं तो कंपनी ने इसमें स्टीयरिंग में बदलाव किया है। पहले वाला स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा बड़ा होता था, अब इसको छोटा कर दिया और बहुत लुक भी चेंज कर दिया, तो बहुत अच्छा, चलाने में भी आरामदायक है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद आप इस तरफ हम बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में आपको एक बटन सिस्टम मिल जाता है, जिससे हमें लिफ्ट वगैरह उठाने गिराने का काम करता है। जैसे ये हम बटन के द्वारा लिफ्ट को उठा सकते हैं और इसके द्वारा हम गिरा सकते हैं। जैसे हमें बोनी वगैरह हम करते हैं, तो जैसे हमने लीवर को सेट कर दिया, खेत में जाके कहीं भी लीवर की सेटिंग कर दी हमने, फिर लीवर को लॉक कर दिया, उसके बाद हम बोनी के टाइम पे इसको लिफ्ट को उठाने गिराने का काम से बटन के द्वारा कर सकते हैं, जिससे आपके पूरे खेत में समान गहराई पे बोनी होगी। कहीं भी बोनी कम ज्यादा गहराई पे होने के चांस नहीं रहेंगे और आसान भी रहता है। इसके बाद इस साइड देखेंगे हम तो इसमें हमें एक ऑयल कूलर मिल जाता है। ये जॉन डीयर के ट्रैक्टर में मिलता है, जो कि हमें 50-45D या उससे वाले मॉडल में, हर मॉडल में मिल जाता है। इसका काम क्या होता है, ये लगातार ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। आप इसमें दो पाइप देख पा रहे होंगे, एक पाइप से ठंडा पानी आता है और इधर से आता है इंजन का ऑयल। तो इस असेंबली के अंदर एक पाइप में पानी चलता है, फिर ऑयल चलता है, पानी चलता है, फिर ऑयल चलता है। तो ये दूसरे पाइप से गर्म पानी, ऑयल में से गर्मी लेके गर्म पानी कहाँ चला जाता है, आपका रेडिएटर में वापस चला जाता है, जो लगातार ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। ये फीचर्स इस ट्रैक्टर को क्षमता देता है कि आप इस ट्रैक्टर को अखंड चला सकते हो, बिना बंद किए कितने भी टाइम इस ट्रैक्टर को आप लगातार चला सकते हो। और ये फीचर्स आपको 50-45D या उससे बड़े मॉडल में आपको जॉन डीयर में मिल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक पिस्टन कूलिंग स्प्रेजेट फीचर्स आता है, जिसका आपको फुल वीडियो मेरे चैनल लोधी फार्मिंग ब्लॉग्स या फिर आपको जॉन डीयर के स्पेशल फीचर्स में आपको मिल जाएगा। जो पिस्टन कूलिंग स्प्रेजेट फीचर्स है, ये जॉन डीयर का यूनिक फीचर्स है। ये फीचर्स आपको किसी और दूसरी कंपनी में नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी कमेंट में राय दें, और किसी अन्य ट्रैक्टर के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।